हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस एंड मैथड। देखिए आज इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली जो 5.1 चल रही है आपकी, उसका जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे। चौथा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी तो चौथा क्वेश्चन हम इसी में सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन 4 है वो आपका बड़ा है, उसमें 10 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 5.1 के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, पढ़ लीजिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के कितने पद लिखने हैं भैया? हमको 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर निम्नलिखित है, ठीक है ना। सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो सार्वंतर निम्नलिखित है। तो देखिए ये आपका पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें ए बराबर दिया हुआ है 10, यानी प्रथम पद दिया हुआ है 10, और डी बराबर दिया हुआ है 10, यानी सार्वंतर भी कितना है? 10, ठीक है ना। तो हल देखिए यहां पर। तो प्रथम पद को यहां पर हम किससे प्रदर्शित करेंगे भैया? A1 से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? A1 से। अगर हमको दूसरा पद प्रदर्शित करना होगा तो हम A2 से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमको तीसरा पद प्रदर्शित करना होगा तो हम A3 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो देख लीजिए भैया, प्रथम पद को हम A1 से प्रदर्शित करेंगे ऐसे, दूसरे पद को A2 से ऐसे करेंगे, तीसरे पद को A3 से। अगर हमको 10वां पद प्रदर्शित करना है तो A10 ऐसे करेंगे। अगर हमको 100वां पद प्रदर्शित करना है तो A100 इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर A1 का मान कितना दिया हुआ है? प्रथम पद A का मान कितना है? 10। तो प्रथम पद तो अपन को निकालना नहीं है, डायरेक्ट हमको यहाँ पर लिखना है A1 बराबर 10। अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो देखिए दूसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? A2 से, ठीक है ना। अब A2 को निकालेंगे किससे? तो देखिए A प्लस डी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? A प्लस डी से निकालेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये पिछली वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम A2, A3, A4 कैसे निकालेंगे। चलो यहां पर भी बता देता हूं मैं। तो देखिए यहां पर A2 हम निकालेंगे A प्लस डी से। आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद याद होना चाहिए। व्यापक रूप क्या होता है भैया? A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डॉट डॉट, इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब यहां पर देखिए जब हम पहला पद निकाल रहे थे तो डी का मान क्या था? 0। ये तो सब में ही है, ये तो सब में है। तो डी को देखना है। जब पहला पद निकालेंगे तो डी का मान क्या होगा? 0। जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो डी का मान क्या होगा? 1। ये तो है ही A प्लस डी, यानी 1D। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D, ये तो सब में है ना। तो डी पर ध्यान दीजिए, डी पर गौर कीजिए कि जौन सा पद निकाल रहे हैं उससे एक कम डी लेने हैं, ठीक है ना। अगर हमको तीसरा पद निकालना तो डी कितने लेने हैं? 3 से एक कम क्या होगा? 2, तो 2D लेने हैं 1 के प्लस में। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो 4 का एक कम क्या होगा? 3, तो हमको 3D लेने हैं A के साथ, तो A प्लस 3D। अगर मान लीजिए यहां पर हम 10वें पद की बात करें तो 10वां पद निकालना हो तो A के साथ कितने D लेने पड़ेंगे? कितने D जोड़ने A में? 10 का एक कम क्या होगा? 9, तो 9D जोड़ने हैं A में, ठीक है। अगर हमको 10वां पद निकालना हो तो A प्लस 9D से निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमको 15वां पद निकालना है
कितना पद निकालना है? 15वां पद निकालना है। तो ए में कितने डी जोड़ने चाहिए? 15 का एक कम 14, तो 14 डी जोड़ने चाहिए हमको ए में। तो एस से निकलेगा ए प्लस 14 डी से 15वां पद निकल जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए इधर, यहां पर हम दूसरा पद निकाल रहे हैं। तो ए में कितने डी जोड़ने हैं? 2 का एक कम एक, तो यानी एक डी, और एक डी हम ऐसे लिखते हैं। आगे होगा समझ में, ए प्लस डी। अब यहां पर मानों को जमा दीजिए ए और डी का। ए का मान कितना है? 10 है, प्लस डी का मान कितना है? 10 है। अब अगले स्टेप में क्या करना है भैया? 10 और 10 को जोड़ना है। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। तो A2 का मान आ चुका है आपका 20। कितना आ चुका है? 20, यानी दूसरा पद आ गया। अब हमको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तीसरा। तो देखिए तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तीसरे पद को हम A3 से प्रदर्शित करेंगे, पर निकालेंगे कैसे? यानी ए में कितने डी जोड़ दें? 3 का एक कम 2, तो 2 डी जोड़ने हैं हमको ए में। तो ए प्लस 2 डी से निकलेगा तीसरा पद। ठीक है ना। यहां पर मानों को जमाइए। ए का मान कितना है? 10 है, प्लस है, प्लस है तो 2 है, तो 2 गुणा में डी है, तो गुणा का चिन्ह लगाओ, डी का मान लिख दो, कितना है? 10 है। अब अगले स्टेप में कैलकुलेशन कीजिए। क्या कैलकुलेशन करनी है भैया? 10 का गुणा 2 से करना है, बस आगे वाला 10 ज्यों का त्यों लिखना है। तो 10 से प्लस है, 10 गुणा 2 करें, 10 दूना 20। अब 20 और 10 को जोड़ लेंगे हमें। तो 10 है और 20 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 30। तो तीसरा पद आ चुका है आपका 30। ऐसे ही हमको चौथा पद निकाल लेना है। हमको 4 पद निकालने हैं बस एपी के। कितने पद निकालने हैं? 4। एपी यानी ए का पूरा नाम क्या है? एरिथमेटिक। पी का मतलब प्रोग्रेशन, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। इससे भी परिचित होने चाहिए सभी स्टूडेंट। आगे देखिए चौथा पद निकालने जा रहे हैं। A4 निकालना है। चौथे पद को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे A4। अब निकालेंगे कैसे भैया? ए में कितने डी जोड़ दें? ए में कितने डी जोड़ दें ताकि हमारा चौथा पद निकल के आ जाए? 4 का एक कम क्या होगा? 3, तो 3 डी जोड़ देंगे हम ए में। तो ए में 3 डी जोड़ देंगे, तो इससे निकल के आ जाएगा चौथा पद। ठीक है ना। ए प्लस 3 डी से। अब मानों को जमा के हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ए का मान कितना है भैया? 10 है, तो ए की जगह पर लिख देंगे हम 10 है, आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 3 है तो 3, गुणा में डी है, गुणा का चिन्ह लगा के डी का मान लिख देंगे। डी का मान भी 10 है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा करना है पहले। तो देखिए 10 है, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। ये 10 गुणा 3 करेंगे 30 आएगा। 30 और 10 को जोड़ लेंगे अगली स्टेप में, तो कितना आएगा भैया? 40 आएगा। तो चौथा पद आ चुका है आपका 40। तो देखिए एपी हम लिख देंगे नीचे अतः लगा के, अतः एपी बराबर। तो सबसे पहले हमको प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद क्या है भैया आपका? 10। A1 का मान कितना है? 10 है, कॉमा लगा देना है। अब A2 का मान लिखना है। दूसरा पद 20। अब तीसरा पद लिखना है। A3 का मान कितना है? 30। अब A4 लिखना है। चौथा पद कितना है? 40। बस 4 पद ही लिखने हैं और डॉट डॉट लगा देना है पीछे। ये आपकी एपी है। तो भैया हमको समांतर श्रेणी इस प्रकार से निकालनी है यदि हमको ए और डी का मान दिया हुआ हो तो। ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने है दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पॉइंट है भैया। पांचों पॉइंटों को हम सॉल्व करेंगे। जब आप पांचों पॉइंटों की जब कैलकुलेशन देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि यदि हमको ए का मान और डी का मान दे रखा हो तो हमको समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करनी है? 4 पदों वाली। ठीक है ना। पद कितने भी पूछे हम उतने ही पद निकाल लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है -2, डी का मान दिया हुआ है 0। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रथम पद लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे भैया? प्रथम पद। अतः A1 बराबर A1 का मान A का मान ही होता है, A1 लिख लो और A लिख लो। एक ही बात है, A1 का मतलब भी प्रथम पद होता है और A का मतलब भी प्रथम पद होता है। ठीक है ना। तो A1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -2। ठीक है। अब हमको A2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भैया? A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान कैसे निकालेंगे?
ए में कितने डी जोड़ दिए जाए ताकि A2 का मान आ जाए। तो ये ए में कितने डी जोड़ दें, 2 का 1 कम 1, तो 1 डी जोड़ देंगे हमें ए में, तो A2 का मान निकल के आ जाएगा। अब मानों को जमा दीजिए भैया, ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है 0, ठीक है। -2 और +0, 0 के जोड़ने घटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए -2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो A2 का मान आया -2, ठीक है ना। A2 का मान आ गया, A1 का मान हमने ऊपर लिख लिया, A2 का मान भी -2 ही है। अब हमको A3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना भैया, A3 का। तो A3 का मान कैसे निकलेगा, ए में कितने पद जोड़ दिए जाए, वो डी के कितने पद जोड़ दिए जाए कि A3 का मान आ जाए। ए में कितने डी जोड़ दें, 3 का 1 कम क्या होगा 2, तो ए में 2 डी जोड़ने से A3 का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए A3 बराबर ए का मान लिखेंगे हमें -2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुणा में डी है, डी का मान लिख देंगे 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 ही आता है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, ठीक है ना। तो पीछे वाला तो आपका 0 ही हो जाएगा पूरा, तो आपका बचेगा क्या -2। तो यही आपका तीसरा पद है, A3 का मान भी क्या आया आपका -2 ही आया, कंप्लीट है। अब हम चौथा पद निकालने जा रहे हैं, यानी A4 का मान है। तो A4 का मान कैसे निकालेंगे, ए में कितने डी जोड़े भैया, 4 का 1 कम है, 3 डी जोड़ना है। 4 का 1 कम क्या होगा 3, तो 3 डी जोड़ने हैं ए में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान जमा देते हैं, तो A4 बराबर ए का मान है -2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 3 गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी का मान लिख देंगे 0। तो देखिए 3 का गुणा 0 से करें 0, तो ये तो पीछे वाला 0 हो ही गया। तो बचेगा क्या भैया, A4 बराबर -2 बचेगा, केवल क्या बचेगा -2। तो ये आपका चौथा पद है, बस चारों पद अपन के सामने है, AP लिखना बाकी है। तो देखिए नीचे हमें इससे नीचे अतः लगा के AP लिख देंगे हम 4 पदों वाली। अतः AP बराबर, AP का पूरा नाम क्या है भैया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो देखिए AP लिखने जा रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी लिखने जा रहे हैं। तो प्रथम पद लिखना है पहले, A1 का मान -2, A2 का मान भी -2, A3 का मान भी -2, A4 का मान भी -2, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। आगे समझ में, AP का मान है अपन ने निकाल लिया है, AP अपन ने दर्शा दी है, सब में -2 -2 -2 आता रहेगा। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा पॉइंट आपके सामने है, जिसमें ए का मान दिया हुआ है 4 और बी का मान दिया हुआ है -3। तो देखिए इसमें भी हमको AP के कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी ऑप्शन है सब में हमको 4 पद ही निकालने हैं। तो देखिए हल देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है भैया, प्रथम पद लिखना होता है, यानी A1 का मान लिखना होता है। A1 का मान वही होता है जो A का मान होता है। A का मान कितना है भैया 4, तो प्रथम पद है आपका 4, ठीक है। इसको तो निकालने की आवश्यकता है नहीं। अब हमको दूसरा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है भैया, दूसरा पद। दूसरे पद का मतलब A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। तो A2 कैसे निकालेंगे, A में कितने डी जोड़ करके निकालेंगे, 2 का 1 कम क्या होगा 1, यानी 1 डी जोड़ना है, और 1 डी हम ऐसे लिखेंगे, यानी A प्लस डी से निकलेगा दूसरा पद, ठीक है ना। A2 बराबर, देखिए यहाँ पर मान जमा देते हैं, A का मान कितना है 4 है A का मान, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। D का मान देखिए -3 है, तो कोष्टक में लिख लीजिए D का मान -3 लिख लिया। अब मान तो जमा दिए हमने, अब कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है भैया, कैलकुलेशन। तो देखिए A2 बराबर, A2 बार बार लिखना है हमको, ठीक है, बराबर चलता रहेगा। अब करना क्या है भैया, सबसे पहले हमको कोष्टक सॉल्व करना होता है। तो कोष्टक हटाना है, तो कोष्टक हटाएंगे तो प्लस का गुणा माइनस से हो जाएगा, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, आगे का 4 लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे, ठीक है।
A2 बराबर अगले स्टेप में देखिए 4 में से 4 माइनस 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 में 3 घटाना है, 4 और 3 घटेंगे, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे, 4 में 3 घटाए कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस का। तो A2 का मान आ चुका है आपका 1। अब हमको A3 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, A3 का। तो A3 का मान कैसे निकालेंगे, A प्लस है 2D से, ठीक है ना। 3 का 1 कम क्या होगा, 2, 3 का 1 कम क्या होगा, 2, तो 2D जोड़ने हैं A में, तो इससे निकलेगा हमारा तीसरा पद है। मान जमा देंगे तो देखिए A3 बराबर चलता रहेगा, A का मान लिखो, A का मान क्या है भैया 4 है, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुणा में D है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और D की जगह पर D का मान लिख देंगे। D का मान क्या है, माइनस का 3, गुणा के बाद माइनस की संख्या को कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है ना। माइनस का 3 लिख लिया, तो देखिए मान तो यहाँ जमा दिए, अब कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है, 2 का और माइनस 3 का गुणा करना है। तो आगे जो 4 लिख रहा है पहले इसको लिख लेते हैं, लिख लिया। अब पहले चिन्हों का गुणा कीजिए, 2 तो है प्लस का और 3 है माइनस का, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का आएगा। अब 3 का गुणा 2 से कर लीजिए, 3 दूनी 6। अब देखिए 4 तो है प्लस का और 6 है माइनस का, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस संख्या बचेगी, इसलिए हमको माइनस चिन्ह लगा लेना है। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी A3 का मान निकल के आया माइनस का 2। अब हमको चौथा पद और निकालना है, तो देखिए चौथा पद हम इधर निकाल लेंगे। A4 का मान, A4 का मान कैसे निकालेंगे भैया, A में कितने D जोड़ने पड़ेंगे, 4 का 1 कम है, 3 D जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। A प्लस 3D से निकलेगा चौथा पद। अब यहाँ पर भी मान जमा के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए A4 बराबर A का मान लिखेंगे 4, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D की जगह पर D का मान लिख देंगे माइनस का 3, गुणा के बाद माइनस की संख्या हमको कोष्टक में लिखनी है, ठीक है। अब देखिए मान तो हमने जमा लिए हैं, अब हमको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में क्या करना है, 3 का गुणा माइनस 3 से करना है, तो आगे का 4 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। अब 4 तो है प्लस के और 9 है माइनस के, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, क्या होगा, घटेंगी। यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी भैया। तो देखिए 9 में से 4 घटा लेंगे, कितने बचेंगे, 5, माइनस के 5 बचेंगे, तो A4 का मान निकल के आया आपका माइनस का 5। चारों पद हमने निकाल लिए हैं, अब हमको केवल AP लिखनी है नीचे अतः लगा के। तो देखिए यहाँ पर अतः लिख देंगे और AP बराबर सभी पदों को लिख देंगे चारों को। तो A1 का मान कितना है 4, कॉमा लगाएंगे, A2 का मान क्या है 1, कॉमा लगाएंगे, A3 का मान क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लेंगे। A4 का मान कितना है माइनस का 5, ठीक है, और कॉमा लगा के डॉट 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 लगा देंगे। तो ये आपकी AP निकल के आ चुकी है 4 पदों वाली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सरल क्वेश्चन है, सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन है आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है भैया, मैं आपसे रुपए तो ले नहीं रहा हूँ, फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, ये सुविधा आपके लिए फ्री में ही है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, और क्या करना है आपको पता है, एक छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर देना है आपके मन में आए जो, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा पॉइंट आपके सामने है। चौथा पॉइंट में A का मान दिया हुआ है माइनस का 1 और D का मान दिया हुआ है 1/2। तो देखिए इन मानों से हमको कितने पद निकालने हैं, AP के 4 पद निकालने हैं। तो देखिए हल इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, A1 का मान प्रथम पद लिखना है। तो A1 बराबर प्रथम पद वही होता है जो A का मान होता है, यही तो है अपन का प्रथम पद माइनस का 1। तो A1 का मान है आपका माइनस का 1, ठीक है ना। अब हमको A2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A2 का। तो देखिए A2 बराबर, A2 का मान कैसे निकलेगा, A में कितने D जोड़ दें ताकि A2 का मान निकल के जाए। तो भैया 2 का 1 कम, जौन सा पद निकालना होता है उससे 1 कम D जोड़ने होते हैं A में। तो 2 का 1 कम क्या होगा 1, तो 1 D जोड़ना है हमको A में, ठीक है। 1 D हमको ऐसे लिखना है, ठीक है।
अब देखिए ए प्लस डी से अपन का दूसरा पद निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ए और डी के मान जमा देते हैं तो देखिए ए टू बराबर ए का मान है आपका माइनस का एक, तो माइनस का एक लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। डी का मान लिख देंगे हम 1/2। अब देखिए बटे वाली संख्या है, एक बटे वाली है और एक बिना बटे वाली है, तो ऐसी संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उनको हम लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इस -1 के नीचे 1 मान लेंगे। अब इनका लैसे लेंगे तो देखिए A2 आपका चलता ही रहेगा इधर साइड में। अब देखिए 1 और 2 का लैसे लेंगे तो 1 और 2 का लैसे क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन, लैसे तो हम ले लिए 2, तो देखिए जो बटे में जो संख्या होती है उसका भाग देते हैं लैसे में। अब जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं, अंश से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बटे में क्या है 1, तो 1 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का गुणा हम -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 2 एकम 2, माइनस का 2 आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ बटे में क्या है 2, तो इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से कर लो, क्या आएगा 1, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन देखिए क्या करना है, ऊपर वाली संख्या देखनी है। ये 2 तो है माइनस का और ये 1 है प्लस का, तो प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी। माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस की संख्या बचेंगी, तो भैया 2 में से ये घटा दीजिए, क्या बचेगा 1, तो बटे में 2 जो का त्यों रहेगा आपका। तो भैया यहाँ पर दूसरा पद निकल के आया, A2 का मान है -1/2। अब हमको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद, यानी A3 का मान निकालना है। तो ये A3 का मान कैसे निकलेगा, A में कितने D जोड़ने पड़ेंगे, 3 का 1 कम क्या होगा 2, तो 2 D जोड़ने पड़ेंगे, यानी A + 2D से A3 का मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर मान जमाते हैं तो देखिए A3 ज्यों का त्यों चलता रहेगा। A का मान जमाएंगे, A का मान क्या है -1, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुणा में D का मान लिख लेंगे 1/2। अब देखिए ये 2 बटे में और ये 2 गुणा में है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर A3 बराबर देखिए आगे माइनस का 1 प्लस है ये 2 और ये 2 कट गए, बचा क्या 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस का और 1 माइनस का, तो एक संख्या प्लस की है और एक संख्या क्या है माइनस की। प्लस माइनस संख्या घटेंगी, घटा लो भैया, 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 0। तो देखिए A3 का मान निकल के आया आपका कितना 0। अब हमको A4 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A4 का चौथा पद निकालना है। तो देखिए तथा A4 बराबर, A4 कैसे निकालेंगे भैया, A में कितने D जोड़ दें, 3 का वो 4 का 1 कम है, 3 D जोड़ दें, ठीक है। 3D, A + 3D से A4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मान जमाते हैं, देखिए A4 बराबर A का मान -1 प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 3 लिख लेंगे, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D की जगह पर D का मान लिख देंगे हम 1/2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 नहीं कट रहे हैं ना, तो नहीं कट रहे हैं तो ये गुणा कर लेंगे। तो देखिए A4 बराबर -1 ज्यों का त्यों, तो 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा और बटे में 2 ही रहेगा, ठीक है ना। 3 गुणा 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही -1 तो बिना बटे वाली संख्या है और 3/2 बटे वाली है, तो इनको हम लैसे लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए A4 बराबर, तो देखिए लैस है 1 और 2 का लेना पड़ेगा, 1 और 2 का लैसे क्या आएगा 2। आगे देखिए 1 का भाग हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब हमको क्या करना है भैया, 2 का भाग 2 में देना है, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा हम 3 से करेंगे 3 आएगा। अब ऊपर वाली संख्याओं की कैलकुलेशन कर लेंगे अगली स्टेप में। तो देखिए A4 बराबर माइनस का तो 2 है और प्लस का 3 है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी, 3 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा 1 और बटे में 2। तो भैया चौथा पद निकल के आ चुका है आपका A4 बराबर 1/2। अब क्या करना है, अब तो बस एक छोटा सा काम करना है, अतः लिख के AP लिखनी है। क्या लिखनी है भैया AP में चारों पद लिख देने हैं अपन को। तो देखिए A1 का मान कितना है -1, कॉमा A2 का मान कितना है -1/2, कॉमा A3 का मान क्या आया 0, A4 का मान कितना आया 1/2, कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, आपके सामने समानता श्रेणी आ चुकी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखिए पांचवा पॉइंट आपके सामने है। पांचवे पॉइंट में ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी का मान दिया हुआ है -0.25, ठीक है ना। तो देखिए हाल है, इसके भी चार पद निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले प्रथम पद लिख देना है, अतः लगा के, अतः प्रथम पद यानी A1 का मान कितना है -1.25, लिख दिया 1.25 ज्यों का त्यों। तो प्रथम पद तो लिख दिया है हमने। अब हमको दूसरा पद और निकालना है। तो देखिए तथा A2 का मान, A2 का मान कैसे निकालेंगे, A प्लस डी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, A प्लस डी से। यहाँ पर A और D के मान जमा देंगे। तो देखिए A2 बराबर A का मान क्या है -1.25, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। डी का मान देखिए माइनस का 0.25 है, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे -0.25। कोष्टक में क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर A2 बराबर क्या करना है, क्या कैलकुलेशन करनी है, कोष्टक हटाना है। कोष्टक हटेगा तो प्लस का गुणा माइनस से होगा, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। आगे वाला ज्यों का त्यों रहेगा आपका -1.25, प्लस का गुणा माइनस करेंगे -0.25। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं, इसलिए माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ेंगी। अब पॉइंट वाली संख्याओं कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा के। तो देखिए सारे में बता रहा हूं, पहले हम लिख लेंगे 1.25, तो पॉइंट के इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट जमा दीजिए, जमा दिया। तो देखिए पॉइंट के इधर क्या है, पॉइंट के इधर है 0, तो तुम भी पॉइंट के इधर 0 लिख दीजिए। पॉइंट के इधर क्या है, देखिए पॉइंट के इधर पहले 2 है फिर 5 है, तो हम भी पहले 2 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा करके संख्याओं को जोड़ लेंगे। अब जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 2 दून 4 और 1 हासिल का 5, पॉइंट की जगह पर पॉइंट और 1 कितना आएगा 1.50 आएगा। तो देखिए A2 बराबर कितना आया 1.50 आया जोड़ने पर ये दोनों संख्या माइनस की है तो ये भी माइनस का आएगा। तो A2 का मान तो आपका आ चुका है -1.50, ठीक है। अब हम निकालेंगे तीसरा पद तथा A3 बराबर, कैसे निकालेंगे A3, A प्लस 2D से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, A प्लस 2D से। तो देखिए A3 बराबर A का मान लिख देंगे कितना है -1.25, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा में D है तो D का मान लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा के। D का मान है -0.25, तो इसको हम कोष्टक में लिख लेंगे -0.25, लिख लिया। अब क्या करना है अगली स्टेप में भैया, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में क्या करना है, गुणा करना है इनका। आगे वाली संख्या ज्यों का त्यों रहेगी जब तक इनका गुणा नहीं हो जाता, ठीक है ना। -1.25 लिख लिया। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। अब 2 का गुणा 0.25 से कर लो भैया, 25 दूना 50 यानी 0.50 आएगा। कितना आएगा 0.50। अब जोड़ लीजिए इन दोनों संख्याओं को, माइनस माइनस की जुड़ेंगी पर रहेंगी तो माइनस की, तो देखिए माइनस लगा लिया। अब 1.25 में 0.50 जोड़ना है तो तुम्हें 50 और 25 जोड़ लो, पॉइंट के इधर वाली संख्या जोड़ लो। तो पॉइंट के इधर क्या है 25, पॉइंट के इधर क्या है 50, तो 25 और 50 जोड़े 75, तो 1.75 आएगा। कितना आएगा, जोड़ने पर 1.75 आएगा। तो ये यहाँ पर A3 का मान कंप्लीट होता है, निकाल लिया हमने A3 का मान। अब हम निकालने जा रहे हैं चौथा पद, तथा लगा के चौथा पद निकालेंगे, यानी A4 का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा A4 का मान है, ए में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे भैया, 3 डी जोड़ने पड़ेंगे। 4 का 1 का 3 डी होगा तो 3 डी जोड़ने हैं ए में, तो ए प्लस 3 डी से निकलेगा चौथा पद। अब देखिए यहाँ पर भी मान जमाते हैं, तो ए का मान -1.25, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, 3 है 3 लिख देंगे, गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और डी का मान लिख देंगे कितना है -0.25, तो -0.25 कोष्टक में लिखना है। किस में लिखना है, कोष्टक में। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है अगली स्टेप में। देखिए A4 बराबर आगे वाला ज्यों का त्यों लिखा रहेगा 1.25। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, 25 गुणा 3 कर लो, 25 थी 75 यानी 0.75 आएगा। कितना आएगा 0.75। अब इनको जोड़िए भैया, -1.25 को 0.75 को। तो देखिए यहाँ पर देखिए
क्या जोड़ना भैया 1.25 में क्या जोड़ना है 0.75, तो 0.75 पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है, ये विशेष का ध्यान रहे, ठीक है ना। तो देखिए 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 की 0 हासिल 1, पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, 1 और 1 हासिल का 2, क्या आएगा भैया 2.00 आएगा। ये दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस का ही तो आएगा, तो माइनस का 2.00, तो ये आया आपका A4 का मान। चारों पद निकाल चुके हैं हम, अब हमको एपी लिखनी है नीचे, क्या लिखनी है एपी, तो देखिए अतः एपी बराबर पहला पद लिख देंगे, पहला पद क्या है -1.25 कॉमा, फिर दूसरा पद लिख देंगे A2 का मान -1.50 -1.50 कॉमा, तीसरा पद लिख देंगे -1.75, फिर चौथा पद लिख देंगे कॉमा लगा करके माइनस का 2.00, बस चारों पद लिख दिए, कॉमा लगा दो और डॉट डॉट लगा दो, ठीक है ना। तो ये आपकी एपी निकाल चुके हैं हमें, कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 ही पॉइंट थे, 5 पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में लिख लिए हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो ही सॉल्व करनी है, तो देखिए इसी में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए निम्न लिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। आया कुछ समझ में। जो ये एपी दे रखी है, ये आपकी एपी है, ये समांतर श्रेणी है, तो इन समांतर श्रेणियों में क्या लिखना है हमको, प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है, यानी ए का मान और सारवंतर डी का मान लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए, पहले पॉइंट का हल देखिए। देखिए पहले पॉइंट का हल है, प्रथम पद कहाँ है भैया, स्टार्टिंग में जो लिख रहा है वही प्रथम पद है। तो देखिए हल में सबसे पहले हमको प्रथम पद ही लिखना है, अतः प्रथम पद, प्रथम पद को हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं और A1 से भी करते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। तो प्रथम पद है आपका, इसमें क्या 3, स्टार्टिंग में 3 ही लिख रहा है, तो यही आपका प्रथम पद है। अब हमको सारवंतर लिखना है, डी का मान लिखना है, किसका मान लिखना है भैया, सारवंतर डी का मान लिखना है। सारवंतर डी कैसे निकालेंगे भैया, डी का मान निकालना पड़ेगा, यानी अगले में से पिछला घटा के, यानी A2 में से A1 घटाना है। A2 में से क्या घटाना है, A1 का मान, तो देखिए A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। A2 का मान कितना है 1, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, A1 का मान कितना है 3, तो एक में से 3 घटा के निकल के आ जाएगा। तो देखिए एक तो है प्लस का और 3 है माइनस का, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, माइनस की ज्यादा है तो माइनस की बचेंगी, 3 में से ये घटाएंगे 2, तो ये आपका डी का मान आ गया। किसका मान आ गया भैया, डी का मान, बस यही 2 मान लिखने हैं, ए का मान ऊपर है 3 और डी का मान नीचे है माइनस का 2, ठीक, कंप्लीट होता है पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर हमको प्रथम पद और सारवंतर डी का मान लिखना है। हल में देखिए अतः प्रथम पद सोच लिया होगा आपने, क्या है भैया प्रथम पद, ए का मान है -5, कितना है -5, तथा सारवंतर निकालना पड़ेगा। चलो अब डी ही लिख लेते हैं, अब आपको पता तो चल ही चुका है कि डी क्या है आपका, सारवंतर कैसे निकालेंगे डी, A2 में से A1 घटा के, A2 में से A1 घटा के D का मान निकालेंगे, तो A2 का मान क्या है माइनस का 1, ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A1 का मान क्या है -5, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये विशेष का ध्यान रखें, ये सूत्र में माइनस है और ये यहाँ पर पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस है। अब लिख दीजिए 5, ठीक है। अब डी बराबर देखिए एक तो है माइनस का और 5 है प्लस के, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, तो डी का मान कितना है भैया 4, बस कंप्लीट होता है दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट का हल है, यहाँ पर ये बटे वाली संख्या दी हुई है, तो देखिए अतः प्रथम पद
यानी ए का मान क्या है 1/3, बस कंप्लीट होता है ए का मान। अब सार अंतर निकालना है हमको, क्या निकालना है भैया, सार अंतर। डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा के निकाल लो, चाहे आप चाहें तो इसे ऐसे भी निकाल सके A3 में से A2 घटा के, या फिर A4 में से A3 घटा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही तरीके से निकाल रहा हूं A2 माइनस A1 से, ठीक है। तो देखिए A2 का मान लिख देंगे कितना है 5/3, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, A1 का मान लिख देंगे 1/3, ठीक है। अब देखिए घटाना है, तो देखिए घटाना बहुत आसान है, यदि हर समान होते हैं तो अंशों को ही घटा लो। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हर तो समान है, तो 3 तो बटे में आएगा। 5 में से 1 घटा लो, माइनस चिन्ह है तो घटा लो, प्लस का चिन्ह होता जोड़ देते। 5 में से 1 घटाओ, कितने बचेगा भैया 4 बचेगा, और बटे में आपका 3। इस मान को मैं साइड में लिख देता हूं। इधर देखिए डी का मान है, डी बराबर 5 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 4, और बटे में जो है वही लिखना है, तो डी का मान निकल के आया 4/3। जब हर समान होते हैं तो अंशों को घटाने में या जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत जल्दी घट जाते हैं। अंशों को जोड़ लो या अंशों को घटा लो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। चौथा पॉइंट का हल देखिए, तो देखिए अतः ए बराबर प्रथम पद कितना है 0.6 लिख लिया। अब हमको डी का मान और निकालना है। डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से मानों को जमा के सॉल्व करते हैं। देखिए A2 का मान कितना है 1.7 है, तो लिख लिया 1.7, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान कितना है 0.6। अब घटाना है तो भैया पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा के घटाएंगे। इधर देखिए इस कोने में देखिए किसमें क्या घटाना है, 1.7 में से 0.6 घटाना है, तो 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा होना चाहिए। 7 में 6 घटाएंगे, 1 पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी घटाने पर क्या आया 1.1 आया। तो डी का मान निकल के आया यहां से आपका 1.1, बस कंप्लीट होता है। तो भैया इसके जरिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आ गया होगा, बहुत ही आ गया होगा समझ में, बहुत ही सरल है। ए का मान लिखना है और डी का मान निकालना है A2 माइनस A1 से, बस कंप्लीट होता है ये, ठीक है ना। भैया अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपके मन में आए जो। और यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भैया 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 से नहीं है 15 क्वेश्चन है। कितने हैं 15 क्वेश्चन है। तो इन 15 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।